अब देखिए, हरियाणा की सरकार अल्पमत में होने का दावा विपक्ष कर रहा है, लेकिन क्या वाकई सैनी सरकार अल्पमत में है? ये जानने के लिए आप विधानसभा का गणित समझिए और क्या संभावनाएं हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले सरकार के अल्पमत में होने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के समय काफी सियासी उथल-पुथल हुई है, जिसके बाद विधानसभा की सियासी तस्वीर भी बदल चुकी है। आज क्या स्थिति है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, हर पहलू पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नायब सैनी को जब प्रदेश की कमान सौंपी और 13 मार्च को सैनी सरकार ने विधानसभा में जब बहुमत साबित किया था, उस वक्त का विधानसभा का सियासी गणित क्या था, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। उस वक्त यानी 13 मार्च 2024 के दिन विधानसभा में सभी 90 सीटों पर सदस्य थे और पार्टियों की स्थिति की अगर बात करें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 41 सदस्य थे, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, हलोपा के पास 1, इनेलो के पास 1 और निर्दलीय 7 सदस्य थे। इस वक्त पर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सदन के नेता यानी सीएम नायब सैनी को 46 का आंकड़ा सदन में पेश करना था। बीजेपी का गठबंधन जेजेपी से टूट चुका था, तो ऐसे में सैनी सरकार के सामने बीजेपी के 41 सदस्यों के साथ बहुमत साबित करना चुनौती थी। लेकिन उस वक्त एक सदस्य को छोड़कर लगभग सभी निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिला और सिरसा से हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने भी सरकार का समर्थन किया। यानी बीजेपी के 41, निर्दलीय 6 और एक हलोपा विधायक मिलाकर के कुल आंकड़ा 48 का बना, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा था। इसी आधार पर सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई थी। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। 90 में से 3 सीटें खाली हो चुकी हैं, जिसमें रानिया से निर्दलीय विधायक रहे रणजीत सिंह बीजेपी में शामिल हुए और हिसार से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हुए तो इसलिए उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ लोकसभा चुनाव के बीच बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन भी हो गया। तो ऐसे में एक सीट और खाली हो गई और इसी के साथ साथ एक और सीट मुलाना भी खाली हो चुकी है। कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 3 सीटें खाली हो गई हैं और एक सीट जो मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, वहां उपचुनाव में सीएम नायब सैनी जीत चुके हैं। यानी वर्तमान में अगर विधानसभा में पार्टियों की स्थिति की बात करें तो बीजेपी की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया तो नायब सैनी उनकी जगह ले चुके हैं, यानी बीजेपी के पास अब पूरी 41 सीटें हैं। कांग्रेस की एक सीट कम हो चुकी है। वरुण मुलाना लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं तो मुलाना सीट भी खाली हुई और इसी के साथ कांग्रेस की एक सीट कम होकर संख्या 29 हो गई है। वहीं जेजेपी के 10 विधायक वैसे ही बने हुए हैं। हलोपा का 1, इनेलो के 1 विधायक बने हुए हैं। वहीं निर्दलियों की बात करें तो रानिया से विधायक रणजीत चौटाला का इस्तीफा हो चुका है और बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। ऐसे में 2 संख्या कम होकर निर्दलियों की संख्या विधानसभा में अब 5 बची है। यानी कुल मिलाकर 87 सदस्य विधानसभा में हैं, जिनमें से सत्ता पक्ष में फिलहाल बीजेपी के पास अपने 41 सदस्य हैं। हलोपा और निर्दलीय के मिलाकर के 2 और सदस्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं और वहीं सरकार को समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायक जो थे वो अब विपक्षी खेमे में चले गए और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के पास 43 का आंकड़ा बन रहा है और विपक्ष के पास 44 का। वर्तमान में अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। हालांकि सीएम सैनी और बीजेपी के तमाम नेता सरकार को पूर्ण बहुमत में होने का दावा कर रहे हैं। उसके पीछे एक अहम वजह यह भी है कि जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, तो वहीं विधानसभा में भी ये सदस्य सरकार को समर्थन कर सकते हैं। इनके खिलाफ जेजेपी विधानसभा स्पीकर को शिकायत पहले ही दे चुकी है, यानी इनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। किसी भी स्थिति में ये 2 विधायक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये दोनों विधायक सदस्य नहीं रहते तब भी और सरकार का समर्थन करते हैं तब भी सरकार बहुमत साबित कर पाएगी। लेकिन वहीं अगर ये विधायक विधानसभा में सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो खेल बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।